दी गई है। फिर भी मैं 2 मिनट का समय लूंगा, कुछ ना कुछ विचार विमर्श आपके साथ करूंगा। अभी जागरूकता की इतनी कमी है कि मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ महिलाएं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उनको ये पता भी नहीं कि संविधान होता क्या है। संविधान के बारे में जानते हो सब? संविधान क्या है? मेरे ख्याल से उसमें मेरी मदर भी बैठी हुई है यहाँ पर, हमारे पड़ोस के भी चाची था। संविधान के बारे में पता ही नहीं संविधान है क्या है। अशिक्षित है वो, उनको इतनी जानकारी नहीं है। मैं बता दूं, संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ एक कानून, एक किताब बनाई गई भारत में, उसमें लिखा गया कि सब समान है, ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं है, सबको एक समान अधिकार है। बहुत सी बातें बाबा साहब ने, जब ये लिखी जा रही थी किताब, उसके हेड थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, और भी लोग थे। और जो जातियों में देश बटा हुआ है, जो छोटी जाति है, SC ST OBC में आती है, उन जातियों की पैरवी करने वाले अकेले शख्स बाबा साहब थे। ये मुखिया थे उन संविधान को लिखने में। इन्होंने हमें सब हक अधिकार दिलवाए इन्होंने। तो ये हमारे लिए गॉड है, भगवान है। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। भगवान 1950 या 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जो छोटी जाति के लोग हैं हमारे, जो वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, कुमार, तेली, धोबी, नाई, मैं कुमार हूं, स्वयं प्रजापति हूं, इनका एक तरह से शोषण किया जाता था। इनको समाज में बराबरी नहीं थी। आपने स्वर्णों के घर में अगर घड़े को छू लिया तो वो घड़ा फोड़ देते थे, क्या जी पानी का हाथ इन्होंने लगा दिया, पानी फेंक दो, ये बेकार हो गया। आप उनके किसी सामान को अछूत कहते थे, हमें ये क्या छूत है। कोई बराबरी नहीं थी, बहुत ही लो लेवल की जिंदगी हम जी रहे थे। तो जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, इनमें इन्होंने कानून बनाए हमारे लिए, तब से हमें समानता का अधिकार इस देश में मिलना शुरू हुआ। वो भी पूरा नहीं मिला, मैं समझता नहीं कि पूरी तरह से वो लागू हुआ। आज भी कहीं ना कहीं कमी है। सरकारों ने उपेक्षा की, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, पूरी तरह से लागू नहीं किया। तो संविधान एक इतनी मोटी किताब है जिसमें लिखा गया है कि भाई जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा कि रानी के बच्चा पैदा होगा वो राजा बन गया। राजा बनेगा अपनी काबिलियत पे। जो काबिल होगा, जो समझदार होगा, जिसमें योग्यता होगी, वो राजा बनेगा। ये बाबा साहब ने लिखा। पहले क्या होता था? राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, यही होता था पहले। अब वो नहीं है, अब काबिलियत देखी जाएगी। ये संविधान में लिखा गया है। शिक्षा का अधिकार दिया गया। महिलाओं को याद होगा, पहले पढ़ाई करने जाती थी लेडीज, महिलाएं पहले स्कूल जाती थी। पुराने जमाने में स्कूल नहीं जाने देते थे, कह रही इनको, ये महिलाओं को अलाउड नहीं, हम स्कूल नहीं जाने देंगे इनको। आज आपकी बच्ची घर से निकल के पढ़ रही है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे नौकरियां कर रही है, कोई जज बन रही है, कोई दिल्ली पुलिस में जा रही है, मतलब सरकारी नौकरियों में जा रही है, अधिकारी बन रही है। ये सब अधिकार संविधान के बाद ही हुआ। उससे पहले तो पढ़ने में स्कूल भी नहीं जाने देते, स्कूल भी नहीं जाने देते थे बच्चे, लेडीज को, महिलाओं को। ये अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि भैया महिला पुरुष सब बराबर है, सबको बराबर अधिकार है। तो वो किताब हमारे लिए गीता, जैसे भागवत गीता वो मानते हैं ना हिंदू धर्म में भी, सबसे बड़ी किताब है। मैं कह रहा हूं भागवत गीता के समान ही संविधान की किताब भी हमारे लिए उतनी ही पवित्र है, लेकिन उसकी जानकारी लोगों को कम है। उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया जितना पिछले 75 साल हो गए आजादी को होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सरकारों ने कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊंचे पदों पे जो लोग बैठे स्वर्ण है वो ज्यादातर, आपके हमारे लोग उतने नहीं है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, बड़े अधिकारी हो, वहां स्वर्ण समाज के ज्यादातर 99% लोग वही हैं। तो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि पूरी तरह से आपको इस किताब के बारे में ज्ञान दिया जाए कि क्या है, क्या अधिकार है, क्या सबको समानता का है, बताया जाए। तो बाबा साहब कहते थे संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। वो कह रहे हैं जो SC ST OBC है, इन सबको मिलके इकट्ठा रहना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। आज गरीबी के कुचक्र से अगर कोई परिवार निकलेगा तो उसमें कोई बच्चा पढ़ा लिखा निकल के अफसर बन गया तो गरीबी का कुचक्र खत्म हो गया। पहले गरीब के गरीब ही थे, पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जाता था। बाबा साहब को खुद स्कूल में घुसने नहीं दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादातर लोगों को तो पता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं मैं। बाबा साहब को स्कूल में